शिक्षा के साथ छात्र छात्राओं को अनुशासनशील एवं संघर्षशील एवं आत्मनिर्भर बनाना देलही पब्लिक सीनियर स्कूल का लक्ष्य। सभी मार्गों पर वाहन सुविधा उपलब्ध। निःशुल्क जेईई, एनईईटी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। देलही पब्लिक सीनियर स्कूल का लक्ष्य लाभ कमाना नहीं बल्कि आपके बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाना है। आपके बच्चों की प्रतिभाओं को निखारना हमारी प्राथमिकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल अपने बच्चों को शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षा नीट, आईआईटी जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के करती है। आज की युवा पीढ़ी अपने आप को मोबाइल में कैद कर ली है, जिसका परिणाम है बच्चों का भी दिमाग मोबाइल के आकर्षण से अछूता नहीं है। हम अपने छात्रों को प्रत्येक शनिवार को होमवर्क के साथ अपने माता पिता से एवं बुजुर्गों से जुड़ने का टास्क देते। इसका मतलब यह नहीं यह बच्चे घर का काम करें, इसका तात्पर्य यह है कि परिवार से जुड़ें। दिल्ली पब्लिक स्कूल के असिस्टेंट डायरेक्टर आर.के. दीक्षित ने कहा कि हमारे विद्यालय का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बौद्धिक विकास कराना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ प्रत्येक सत्र में लगभग 35 से 40 एक्टिविटी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता विश्व में सर्वश्रेष्ठ आकर्षण बड़ा है। अभिभावकों से अपील किया कि आप अपने बच्चों को हमें दीजिए, हम आपको बच्चों को अनुशासनशील, संस्कारशील एवं राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बना कर देंगे। आइए देखते हैं बस्ती से राकेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। Our school organized many cultural programs. CBS में शिक्षा के साथ अदर एक्टिविटी क्या है बच्चों के लिए? बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने। हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ लगभग हर प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के अलावा को करिकुलम एक्टिविटीज भी करवाते हैं, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज भी कहते हैं। इस एक्टिविटीज में लगभग 35 से 40 प्रकार की एक्टिविटीज हम लोग करवाते हैं पूरे वर्ष भर में, जैसे मैथ कंपटीशन, साइंस क्विज कंपटीशन, इनोवेशन, कुछ कौन से साइंस एग्जीबिशन, फूड फेयर, फेस्टिवल्स, कल्चरल फंक्शंस, या कोई भी इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, इस प्रकार के जो भी नेशनल फेस्टिवल्स हैं। तो ऐसे बहुत से इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी लेटेस्ट हमने अपने स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया था। ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट करने का उद्देश्य इतना था कि आज की जो पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं नैतिक संस्कार, नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने जो जड़ें हैं, हमारे परिवारों में जो हमारे सीनियर्स हैं, यानी जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो सबसे बड़ी धरोहर है हमारे लिए। उनका आशीर्वाद, उनका साथ होना बहुत जरूरी है और आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं उनसे कटती जा रही है। तो एक बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने इस तरह से रखा था और इस पूरे प्रोग्राम में लगभग सभी प्रकार, सब बच्चों के और बाहरी गार्जियन भी थे, जिनको हम लोग दादा दादी जी को हमने इन्वाइट किया था। उन बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स को हमने इन्वाइट किया, अभिभावकों को, ये शायद और उनका सम्मान जी हाँ, ये बस्ती में अपने तरीके का एक अनोखा प्रोग्राम था और उन सभी सम्मानित बुजुर्गों का हम लोगों ने यहाँ सम्मान किया। उनके उपलक्ष्य, उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत सफल आयोजन था ये। लगभग इस पूरे आयोजन में मुझे लगता है कि 400 से 500 की गार्जियन की उपस्थिति रही थी, जिनको हम लोगों ने सम्मानित किया था। इसी तरह से हम लोगों ने मदर्स डे एक्टिविटी भी करवाई। रीजन सिर्फ जैसे होमवर्क तो सभी स्कूलों में दिया जाता है, मैं अपने स्कूल में एवरी सैटरडे अपने बच्चों को कुछ स्पेशल होमवर्क देता हूँ। स्पेशल होमवर्क इन द सेंस, मेरा रीजन ये है कि संडे इज नॉट ओनली अ हॉलीडे, इट इज आल्सो अ डे फॉर द पर्सनल हाइजीन। You have to be maintain your personal hygiene and also you have to be cooperate and elaborate in your parents with their domestic work. कहने का तात्पर्य है कि संडे सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं है, ये व्यक्तिगत साफ सफाई का और पूरे सप्ताह के आने के लिए तैयारी का, साथ ही अपने अभिभावकों को समय देने का है कि एक दिन आपको मिला है तो मैं उसमें उनको होमवर्क देता हूं कि आप जाइए और अपनी मदर की, अपने बड़ों की, अपने पेरेंट्स की किसी न किसी डोमेस्टिक काम में आप हेल्प करिए। क्या उद्देश्य है मेरा ऐसा करने का? मेरा उद्देश्य बच्चों को घर के काम करवाना नहीं, मेरा उद्देश्य है कि वो बच्चा अपनी मदर के, अपनी फैमिली के ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट में आए, उनके ओपिनियंस को समझे, उनके साथ सामंजस्य बिठाए। रीजन है ना, उसके पीछे कारण ये है कि आज की हर वो युवा पीढ़ी जो 12 वर्ष से ऊपर है, 12-13 साल के होने के बाद बच्चे उस छोटे से मोबाइल में कैद हो गए हैं। अपने घर के अंदर उनको एनवायरमेंट, अपने परिवार के, अपने जो हमारे माता पिता है या उनके घर के जो दादा दादी हैं, उनकी संवेदनाएं, उनकी सोच, उनके ओपिनियन से कोसों दूर हैं। वो अपनी मोबाइल में खोए हुए हैं, अपनी दुनिया में खोए हुए हैं।
मेरा सिर्फ छोटा सा प्रयास है कि भले ही 1 घंटा आप अपनी मदर्स को हेल्प करेंगे, कम से कम उनके साथ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, एक बॉन्ड बनेगा उनकी डोमेस्टिक वर्क में। और इस तरीके से पारिवारिक माहौल, बच्चे अपने परिवार के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा आएंगे, पथभ्रष्ट होने का चांसेस कम होंगे। दे हैव नॉट टू अ चांस टू बी लाइन लेंथ एंड द ब्रेक डाउन, बिकॉज जब भी कहीं बाहर निकलते हैं बच्चे, आपने देखा होगा तमाम शहरों से बच्चे जब बड़े शहरों में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो एक एटमॉस्फियर हावी हो जाता है वहां का एक एटमॉस्फियर हावी होता है। आप खूब संस्कार देके भेजिए, लेकिन उस एटमॉस्फियर से कैसे बचना है इसकी भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि हायर जी सर, अगर संस्कार की बात कर ली जाए तो आज बाजार बात जो स्कूलों में चल रहा है जी, और खास करके इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जी ना तो बच्चे प्रणाम का अर्थ समझते हैं जी, ना नमस्कार का अर्थ समझते हैं, केवल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट तक ही है जी। तो इसके बारे में आपने क्या सोचा? देखिए, मैं कल्चर के संस्कृति के बारे में बच्चों को, भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही विश्व सिरमौर रही है। हम हमेशा कहते आए वसुधैव कुटुंबकम, और भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता आज भी विश्व में सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है। लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। हाँ, हमारी पीढ़ी को ये बताने की आवश्यकता अवश्य है और ये जागरूक करने की जरूरत है कि अपने नैतिक संस्कार, नैतिक मूल्यों के प्रति जिम्मेदार हों। मैं आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था, फिर दोहराता हूं इस चीज को, कि दिल्ली पब्लिक स्कूल का उद्देश्य व्यापारिक लाभ कमाना नहीं है, वरन उन अभिभावकों की समस्या का समाधान मात्र है जो सीमित संसाधनों के बावजूद या सीमित संसाधनों के होने के कारण अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते हैं। हमारा वचन है, मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहूंगा सभी अभिभावकों से कि हमारा वचन है आपको कि आप हमें अपने बच्चों को दीजिए, हम आपके बच्चों को पूर्णतः संस्कारशील, अनुशासनशील, आत्मनिर्भर, प्रखर बौद्धिक स्तर, नेतृत्व कौशल जैसे बेहतरीन गुणों से सुसज्जित करके राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। ये हमारा आपके माध्यम से सभी अभिभावकों से ये कहना है। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही Facebook, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।